इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया और बेइज़्बहा दुरूद व सलाम उस जाते मुबारका मुतहरा पर जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और पर्दा नसीन इस्लामी माओं और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा में जो मौजू में लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है हलाल रिज़्क़ की अहमियत और उसकी फ़जीलत। क़यामत का दिन होगा और हम सबको क़यामत के दिन पर ईमान लाना है, वरना हम मोमिन नहीं हो सकते। तो जिन 6 चीज़ों पे ईमान लाना है उसमें से एक चीज़ है क़यामत का दिन। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे। सब लोग अकेले अकेले आए हैं इस दुनिया के अंदर और सब लोग अकेले अकेले जाते हैं इस दुनिया से। और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सबको अकेले अकेले खड़ा होकर के हिसाब व किताब देना है। तो क़यामत का दिन होगा, इंसान 5 चीज़ों का जवाब जब तक नहीं देगा तब तक वहाँ से हिल नहीं सकता। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया ए इंसान, तो ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया, और दूसरा है जवानी कहाँ गुजार करके आया, और माल कहाँ से कमाया, और माल कहाँ खर्च किया, और
इल्म जो तूने हासिल किया उसका कैसे इस्तेमाल किया। तो ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें माल के बारे में हैं, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर या फिर 40% जो सवाल किया जाएगा वो माल से मुताबिक होगा। अगर किसी विद्यार्थी को, अगर किसी स्टूडेंट को 40 नंबर का पेपर बता दिया जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इसकी तैयारी करके ना जाए। वो ज़रूर 40 मार्क्स की तैयारी करके जाएगा कि पास हो जाऊं। अगर उसको 40 नंबर पता चल जाए तो उसके लिए वो मेहनत करेगा और वो 40 नंबर पाने की कोशिश करेगा। तो 5 सवालों में से 2 सवाल माल से मुताबिक हैं और ये 40 नंबर के हैं। अगर 100 नंबर का पेपर मान लिया जाए तो 40 नंबर सिर्फ माल से मुताबिक सवाल होंगे। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि माल कहाँ से कमाया और माल को कहाँ खर्च किया। तो ये 2 सवालात माल से मुताबिक होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा और भेज करके उसको हलाल भी वाज़े कर दिया है और हराम भी वाज़े कर दिया है। अब ये इंसान पे है कि वो हलाल तरीक़ा इख्तियार करे या हराम ज़राए इख्तियार करे। जिस तरह से मौत इंसान की लिख दी जाती है कि मौत का वक्त उसका मुकर्रर है, जब मौत आ जाएगी, मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो चाहे इंसान कितने ही बड़े महलों में छुप कर के बैठा हुआ हो, चाहे इंसान कहीं पर भी जाके छुप के बैठ जाए, लेकिन वो मौत का वक्त आ गया, उसका वो फरिश्ता आ गया तो कोई उसको उससे बचा नहीं सकता। तो मौत हमारा पीछा करती है और मौत का वक्त हमारा लिखा हुआ है और ये सिवाय अल्लाह ताला की किसी को नहीं पता कि कोई इंसान कल कहाँ मरेगा, कल कहाँ क्या खाएगा, ये सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। तो जिस तरह से मौत हमारा पीछा कर रही है, जिस तरह से मौत हमारा पीछा कर रही है, उसी तरह से रिस्क हमारा पीछा कर रहा है। इंसान की मौत नहीं आएगी जब तक कि वो रिस्क उसका लिख दिया गया है वो खा ना ले, तब तक उसको मौत नहीं आएगी। तो हलाल वाजे है, हराम वाजे है। चाहे इंसान हलाल तरीके इख्तियार करे, हराम तरीके इख्तियार करे, अल्लाह ने सब कुछ खोल करके रख दिया है। तो हलाल रिस्क बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हलाल रिस्क की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को हलाल रिस्क की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कि लोग हलाल रिस्क से ही जुड़ी हुई है बहुत सी चीज़ें। इबादत हम करते हैं अल्लाह की, अगर हम लोग हराम खाते हैं तो वो इबादत हमारी जो हम करते हैं वो कबूल नहीं होगी। दुआ हम लोग करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अगर हमारा माल, हमारा खाना हराम, हमारा लिबास हराम, हमारा रहने का ठिकाना हराम से बना हुआ तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तो इंसान को चाहिए कि वो हलाल तरीके इख्तियार करे। और अल्लाह ताला ने हलाल बहुत सी चीज़ें हैं, हराम कुछ चीज़ें हैं। हराम कुछ ही चीज़ हैं जिनसे हमको बचना है और बाकी सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल कर दी हैं। लेकिन ये आज कल का गाफिल इंसान समझता है कि ये जो हलाल रिस्क है बहुत ही मुश्किल है। हरगिज़ नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, हमें हलाल रिस्क अता करेगा। और हलाल बहुत ही वसी है, हराम बहुत कम है। तो हलाल के लिए हमको मेहनत करनी है, हराम से हमको बचना है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे घर वालों को खिला रहे हैं, हमारी औलाद को खाना खिला रहे हैं, लिबास जो हम पहन रहे हैं, हमारे घर वालों को लिबास जो पहना रहे हैं, इसी तरह से
जो मकान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना रखी हैं, तो क्या वो हलाल तरीके से बनाई हैं हमने या नहीं? अगर हलाल तरीके से नहीं बनाई होंगी तो ना तो हमारी इबादत कबूल होगी, ना हमारी दुआएं कबूल होगी, ना हमारी नमाजें कबूल होंगी, ना हमारा हज कबूल होगा, ना हमारी जो ज़कात दी है हमने वो कबूल होगी। तो हलाल हमको कोशिश करना है, हलाल तरीके से रिस्क तलाश करें और उसके लिए मेहनत करें। तो अगर इंसान कोशिश करेगा तो उसको मिलेगा, और उसको उतना ही मिलेगा, चाहे वो हलाल तरीके इख्तियार करे, चाहे वो हराम तरीके इख्तियार करे, उसको मिलना उतना ही है। एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मर्तबा सफ़र से लौट रहे थे, तो रास्ते में मुकाम पड़ा, नमाज का वक्त हुआ, तो नमाज पढ़ने के लिए वो अपने घोड़े के साथ में थे। घोड़े वहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था, तो उसको कहा कि इस घोड़े का ख्याल रखना, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तू इस घोड़े का ख्याल रखना, तो कुछ उजरत में तुझको दूंगा। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सोच करके रखा था कि मैं उसको इतनी उजरत दूंगा नमाज़ पढ़ने के बाद। तो जब नमाज से फारिग हुए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या देखते हैं कि घोड़ा तो वहीं बंधा हुआ है, घोड़ा वहीं बंधा हुआ है, लेकिन वो घोड़े की जीन गायब है, वो शख्स घोड़े की जीन लेकर के चला गया है। तो फिर जब वापस आए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम से कहा कि इस घोड़े के लिए कोई जीन खरीद करके लेकर आओ। और जब वो खादिम पहुंचा घोड़े के लिए जीन खरीदने के लिए, तो उसे वही जीन वापस मिल जाती है। वो दुकानदार से जीन खरीद करके लाता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तो वो खादिम पूछता है कि अमीर मोहतरम क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने सच कहा है, रिस्क उतना ही मिलना है, चाहे हलाल तरीके से अपनाओ चाहे हराम तरीके से अपनाओ। ये वही जीन है, मेरा घोड़े का वही जीन है जो शख्स वो लेकर के गया था, और ये जीन तूने जितने का ख़रीदा है उतने की नीयत मैंने की थी कि इतना पैसा इतना मैं ये उस शख्स को दूंगा। तो उस शख्स ने हलाल तरीके इख्तियार करने के बजाय हराम तरीका इख्तियार किया, लेकिन उसको मिला उतना ही। तो हराम तरीके से अगर हम कमाएंगे, ना तो हमारी नमाजें कबूल, ना हमारी दुआ कबूल, ना कोई इबादत कबूल, लेकिन वो हमारा गुनाह लिख दिया जाएगा, हमको मिलेगा उतना ही। चाहे हलाल कमाओ चाहे हराम कमाओ, मिलने वाला उतना ही है। तो क्यों ना कोशिश करें हलाल तरीके से कमाने की। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। एक जगह और फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए रसूलों की जमात, हलाल पाक रोज़ी खाओ और नेक काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। ए परवरदिगार, हमको दुनिया में अच्छी ज़िंदगी अता फरमा और आखिरत में भी हमको दोज़ख के अज़ाब से बचाना। अल्लाह पाक ने ख़ास अपने रसूलों को हुक्म फरमाया कि नेक कामों में की कबूलियत के लिए हलाल पाकीज़ा रोज़ी का होना शर्त है। अंबिया इकराम व रसूल अलैहिस्सलाम का दर्जा जिस कदर ऊंचा होता है, उतना ही ऊंचा ये हुक्म भी है जो यहाँ अंबिया को दिया गया है, यानी दुनियावी रोजी रोटी के लिए हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ का हासिल करना। दूसरी आयत में मुसलमानों को ये पाकीज़ा दुआ बताई गई है कि वो दुनिया में हमेशा पाकीज़ा अच्छी ज़िंदगी के चाहने वाले बनकर रहें और आखिरत में भी।
गोया दुनियावी ज़िंदगी के संवारने पर आखिरत की ज़िंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। दुनियावी ज़िंदगी के सुधार के लिए सबसे पहले हलाल रिज़्क ज़रूरी है। हलाल रिज़्क ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए आज कुरान व हदीस में जिस तरह नमाज रोज़ा के अहकाम बयान हुए हैं, बस उसी तरह हलाल रिज़्क हासिल करने के जिस कदर भी उम्दा तौर तरीके हैं, उन सब के लिए चाहत दिलाई गई है। कुरान मजीद में हलाल रिज़्क को अल्लाह का फ़ज़ल कहा गया है और इसे हासिल करने के लिए ख़ास हुक्म दिया गया है, जैसा कि सूरह जुमा में है, फ़इज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जुमे की नमाज पढ़कर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल यानी हलाल रिज़्क तलाश करो और अल्लाह को खूब याद करो ताकि तुमको उसके फ़ज़ल से हर नेक काम में कामयाबी हासिल हो। आयत में फैलने से मुराद तिजारत के लिए सफ़र करना, नौकरी के लिए काम पर जाना, खेती बाड़ी के लिए खेतों पर जाना, कारीगरी के लिए काम पर जाना वगैरह सब ही चीज़ें मुराद हैं। इससे मालूम हुआ कि हलाल रिज़्क पैदा करना भी इंसान का बहुत बड़ा फ़रीज़ा है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी सवाब में दाखिल है। तो इंसान की आज के इंसान की पूरी कोशिश यही रहती है कि वो रिज़्क के लिए भागता रहता है, 24 घंटे रिज़्क के लिए भागता रहता है, इबादत का भी उसको वक्त नहीं मिलता है। इंसान 7 समुंदर पार करके चला जाता है रिज़्क के लिए, लेकिन वो हलाल तरीके से कमाना है वो चीज़ नहीं सीखता है। वहाँ पर भी जा कर के हराम तरीके इख्तियार करता है, वहाँ पर भी जा कर के हराम तरीके इख्तियार करता है और रिज़्क पाने की कोशिश करता है। और हलाल रिज़्क अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हराम तरीके से अगर हम लोग रिज़्क की कोशिश करेंगे और हराम तरीके से कमाएंगे तो हमारे घरों में बरकतें नाजिल नहीं होंगी, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारी इबादतों में मन नहीं लगेगा, नमाज में हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो तरीके इख्तियार किए हैं कमाई के वो हलाल नहीं है, वो हराम है। सूद का कारोबार करते हैं और रिश्वत हरामखोरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि माल आ जाए, लेकिन हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, बस हमको माल मिल जाए। जमा करता है समेट करके और जिस तरह से भी मैं लखपति बन जाऊं उसके बाद करोड़पति बन जाऊं, लेकिन वो ये नहीं सोचता है एक बार भी कि ये जो माल मेरे पास आया है वो हलाल है या हराम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया और कुछ पेश किया, खाने के लिए कुछ पेश किया तो उन्होंने खा लिया। फिर उसने कहा कि अमीर साहब कि ये जो चीज़ आपने खाई है पता है ये मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ? कहा कि नहीं, मुझे तो हलाल दिखी इसलिए मैंने खा ली। तो उसने कहा कि जाहिलियत के ज़माने में मैं कहानत किया करता था, जाहिलियत के ज़माने में मैं कहानत किया करता था तो तीर निशाने पे लग गया और वो बात सच हो गई, तो वो शख्स ने आके मुझको ला करके ये चीज़ दी है। तो ये सुनना था, ये चीज़ सुनना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो चीज़ जो खाई वापस उल्टी कर दी, उंगलियां खलक में डाल करके उल्टी कर दी। क्यों? क्योंकि अगर वो माल हराम है तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। हराम अगर उन्होंने खा लिया तो इबादत कबूल नहीं, उनको मालूम था हराम अगर मैंने खा लिया तो मेरी इबादत कबूल नहीं होगी, हराम मैंने खा लिया तो मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी, हराम मैंने खा लिया तो मेरा हज कबूल नहीं होगा,
हराम मैंने खा लिया तो मेरी ज़कात सदक़ात कबूल नहीं होंगे, हराम मैंने खा लिया तो मेरी औलाद नाफरमान हो जाएगी, हराम मैंने खा लिया तो मेरे घर वाले नाफरमान हो जाएंगे। तो उन्होंने हलक के अंदर उंगलियां डाली और वो जो चीज़ खाई थी वो उन्होंने कै कर दी, उल्टी कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले ये सहाबा थे। और आजकल हम लोग हैं कि हमें हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं है। तो हमको कमाई अगर हमारी आ रही है तो उसको हम लोग पहले पता कर लें कि हम लोग ये जो कमा रहे हैं ये हलाल है या हराम है। अगर हलाल है तो उसके लिए कोशिश करें, अगर हराम है तो उससे बचने की कोशिश करें। सहाबा और अगर उनको शक होता था कि ये चीज़ में थोड़ा सा भी कुछ हराम है तो वो लोग उस चीज़ को छोड़ दिया करते थे। हराम से बचने के लिए वो हलाल चीज़ें भी छोड़ दिया करते थे। शक व शुबात में अगर उनको मालूम होता कि ये चीज़ थोड़ी सी भी हराम हो सकती है तो वो हलाल चीज़ें भी छोड़ दिया करते थे। आज अभी कुछ ही एक वाक़या सुनाता हूँ मैं, कुछ दिन पहले का है। एक सऊदी अरब का बहुत बड़ा आलिम, सऊदी अरब का बहुत बड़ा आलिम जा रहा था अपनी कार के अंदर, तो एक चरवाहा दिखा उसे, सूडानी काला कलूटा और फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे। तो उस आलिम ने सोचा कि मैं इसका टेस्ट लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए वो उसके नज़दीक गया और उसने उस चरवाहे से कहा कि मुझे एक बकरी दे दो, मुझे एक बकरी दे दो। तो उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, ये मेरा माल नहीं है, ये मेरे मालिक का माल है, मैं तो सिर्फ इनको चरा रहा हूँ, तो मैं ये आपको नहीं दे सकता। तो आलिम ने कहा मैं इसके पैसे बहुत डबल करके देता हूँ, ज़्यादा पैसा बढ़ा करके देता हूँ। लेकिन कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये मेरा माल नहीं है, ये मेरे मालिक का माल है, तो मैं ये माल आपको नहीं दे सकता। तो वो आलिम ने फरमाया, अरे कौन सा मालिक, कहाँ है तेरा मालिक, कहाँ देख रहा है तेरा मालिक, कौन सा मालिक तेरे को देख रहा है, तेरा मालिक यहाँ पे थोड़ी ना है जो तेरे को देख रहा है। तो कहते ना बकरी को भेड़िया खा गया या फिर बकरी मर गई। तो कहा नहीं, अल्लाह देख रहा है। क्या फरमाया उस सूडानी ने, वो जो चरवाहा था उसने क्या फरमाया, वो मेरा मालिक नहीं देख रहा, वो सबसे बड़ा मालिक जो असल मालिक है मेरा वो मुझे देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो वो आलिम साहब ने अपने साथ में जो था खादिम उसको कहा कि ये दूर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना। आज भी वो वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ जब वायरल हुई, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने बहुत से तोहफे इनामात से उस सूडानी को नवाजा। तो अगर हम लोग हलाल हराम से बचेंगे, अगर हम लोग हराम से बचेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हलाल रास्ते खोल देगा। अगर हम लोग हराम से बचने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए हलाल के रास्ते खोल देगा और हमारी आंखें खोल देगा कि बहुत से रास्ते हैं। आज हम लोगों को नज़र नहीं आता है, आज हम लोगों को नज़र नहीं आता है। हम लोग सिर्फ हराम हराम दिखता है, हराम हमको आसान लगता है, हलाल हमको मुश्किल लगता है। नहीं, लेकिन हलाल मुश्किल नहीं है, हलाल बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, अल्लाह हमको हलाल रिज़्क़ अता कर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ब ज़रूर हमें हलाल रिज़्क़ अता करेगा। मोहतरम भाइयों, रोज़ी रोटी के मसाइल हल करने में हमेशा तिजारत का बड़ा दखल रहा है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी का ज़्यादा ज़माना तिजारत में गुजारा था, इसलिए हर मुसलमान के लिए तिजारत एक फ़ायदा पहुंचाने का ज़रिया होने के साथ साथ सुन्नत नबवी भी है। तिजारत की बड़ाई में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद खुतबात आपको सुनाए जाते हैं। अल्लाह करे ये खुतबात मुसलमानों के कानों से गुज़र कर दिल में उतर जाएं और मुसलमान फिर तिजारत के मैदान में कदम रखकर अपनी रोज़ी रोटी कमाने की हालत में दुरुस्त करें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर यानी बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ व्यापार करने वाला अमानतदार मुसलमान क़यामत के दिन नबियों और सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा। मालूम हुआ कि तिजारत अल्लाह के यहाँ वही दीनी और दुनियावी तरक्की का सबब है।
जिसमें सच्चाई, अमानत को हर वक्त सामने रखकर धोखे फरेब से बचा जाए। हज़रत उबैद बिन रिफ़ा अपने बाप से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, तिजारत करने वाले क़यामत के दिन गुनहगारों की शक्ल में मैदान महशर में हाजिर होंगे, मगर वो ताजिर जो हर वक्त अल्लाह से डरकर तिजारत में झूठ फरेब से बचते रहे और लोगों के साथ उन्होंने नेक मामला किया और सच्चाई का दामन हाथ से न छोड़ा। एक और खुतबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे, आमीन। हज़रत अब्दुल्ला नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रिज़्क हासिल करने के लिए कोई धंधा करना अल्लाह ताला के फ़र्ज़ों के बाद एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। इसलिए माँ बाप के वास्ते ज़रूरी है कि जवान होने पर औलाद को अल्लाह ताला के फ़र्ज़ों की तालीम के साथ साथ वक्त गुजारने के लिए ज़रूर कोई न कोई अच्छा धंधा सिखलाएँ। राफ़े बिन खदीज कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा धंधा ज़्यादा हलाल और पाकीज़ा है? आपने फरमाया, इंसान अपने हाथ से कोई काम करके हासिल करता है वो रिज़्क हलाल रिज़्क है। तो इंसान, जो भी इंसान अपने हाथ की कमाई खाता है वो रिज़्क उसके लिए हलाल है। हराम वाज़े है। आजकल हम लोग देखते हैं दुकानों के अंदर हराम चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं, नशीली चीज़ें जो कि हराम है, साफ़ वाज़े हैं। कुरान और हदीस से हम लोग पता करेंगे तो हमको मालूम चलेगा ये चीज़ें हराम हैं। इनका बेचना हराम, इसका फ़ायदा लेना हराम, इसको खाना हराम, इसको खिलाना हराम, इसका लेकर के आना वो भी हराम। तो दुकानों के अंदर कुछ थोड़े से फ़ायदे के लिए वो दुकानें नशीली चीज़ों से भरी पड़ी हुई हैं, नशीली चीज़ों से भरी पड़ी हुई हैं। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे, हम तो रहते नहीं यहाँ पे, हम तो बाहर रहते हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पूड़ी गुटखा बीड़ी सिगरेट सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव के अंदर हमारे खुद भाई ये हराम काम करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमें हमारे घरों के अंदर बरकत नहीं। तो बरकत कहाँ से आएगी? बरकत कहाँ से आएगी? बरकत नहीं हो सकती हराम में, हराम में बरकत नहीं हो सकती। अगर तुमको बरकत चाहिए घरों के अंदर, अगर तुम्हें इबादत के अंदर सुकून चाहिए, अगर तुम लोग चाहो कि हमारा मन इबादत के अंदर लगे, तो हमको हलाल ज़रिया इख्तियार करना है। तो हमको हलाल तरीके इख्तियार करना है। तिजारत के कुछ उसूल भी होते हैं, वो भी हमको सीखना है। हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं 12-12 साल, लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं। उसके बाद हम लोग सीखते हैं, घोड़ा चलाना सीखते हैं, हम लोग कुछ बिल्डिंगों में लाइट का काम सीखते हैं। तो ये काम हमको शुरू से ही सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए। तो ये हलाल रिज़्क अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे घरों के अंदर बरकतें होंगी, हमारा मन नमाज में लगेगा, हमारा मन हर काम नेक काम में लगेगा। तो ये डीडवाना की जमात बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। हमारी जमात पुरानी जमात है, लेकिन हमसे बेहतरीन काम वो डीडवाना की जमात वहाँ पे कर रही है। संडे के दिन उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, आओ तिजारत के उसूल सीखें, आओ तिजारत के उसूल सीखें। तो कुछ उसूल होते हैं तिजारत के, वो हमको सीखना है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अपना वक्त निकाल करके वहाँ पे जाइए। वहाँ से दावत आई है, जितने लोग आ सकते हैं आइए, वहाँ से दावत आई है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दो। आप लोग नाम लिखा दो, सुबह से शाम तक वहाँ पे वर्कशॉप किया जा रहा है। और कौन कर रहा है वर्कशॉप? हमारे बड़े आलिम कर रहे हैं, असलम मदनी साहब मकराना के और अब्दुल सलाम मदनी साहब मकराना के। ये लोग हमको सुबह से शाम तक 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमको सिखाएंगे तिजारत के उसूल। तिजारत के उसूल अब हम लोग को सीखना है। हमको मालूम नहीं है, हमारा पास माल आता है लेकिन हम लोग सोचते नहीं है ये चीज़ कहाँ से आ रही है, हलाल आ रही है हराम आ रही नहीं सोचते, लेकिन हमको अपनी जेब भरनी है। किसी तरह से हमारी जेब भर जाए, हमारी पेटी भर जाए, हमारा बैंक भर जाए, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि ये हराम है कि हलाल है।
तो उसके उसूल भी होते हैं, वो हमको सीखना है। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, सीख सकते हैं, तो वहाँ जा कर के सीख करके आइए। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, हमको यहाँ से उठ करके जाना है, हमको यहाँ से गाड़ी करके जाना है, वहाँ पे जा करके सीख करके आना है। वहाँ पे तुमसे कुछ भी वो चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी पैसे तुमसे नहीं मांग रहे हो। तो संडे का वक्त है, खाली रहता है, सुबह के वक्त यहाँ से जाइए और पूरा दिन वहाँ पे गुजार करके आइए, फिर आपको पता चलेगा तिजारत के क्या क्या उसूल हैं। तो हम लोग को फ़ायदा होगा, हम लोग हलाल की तरफ भागेंगे, हराम से बचने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हलाल रिज़्क़ अता करें और हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता करें। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ला ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़ल्लु व अतम्मु व अरहमु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़ों को दुरुस्त करें, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाएं।